Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is to inform you all और वैसे आप सबके पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म आउट हो चुके हैं। एनटीए की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन आई है एंड देखिए किस तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड कंसीडर करना चाहिए फॉर मतलब उन सब स्टूडेंट को जो पीएचडी के लिए प्लान कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी 4 यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड एग्ज़ाम होने वाला है। नाउ देयर इज़ नो नीड कि आप अलग अलग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और अलग अलग एग्ज़ाम दें। एक टाइम पे एक एग्ज़ाम आपको देना है जिसके रिजल्ट के बेस पे आपको 4 यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, कट ऑफ लिस्ट आएगी एंड देन यू कैन अप्लाई इन दोज यूनिवर्सिटी। अच्छा, कुछ चीज़ों में एज लिमिट वगैरह इन सब में उन यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया अप्लाई होंगे। अभी यू कैन फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म और बाकी बाद में एडमिशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नेम में अगर आप देखो तो वी हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी हैव बीएचयू, वी हैव आपका जेएनयू एंड देन बीबीएयू। ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप अप्लाई कर पाओगे इस पर्टिकुलर फॉर्म से। फॉर्म आउट हो चुके हैं। लास्ट डेट इज़, वैसे लास्ट डेट के लिए वेट हमें नहीं करना चाहिए, बट लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की एंड फीस सबमिट करने की भी कितनी है, 8 सितंबर है। सो फटाफट से जाके पहले इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। मैं यहाँ पे सोशोलॉजी के रिगार्डिंग बात करूँगी। आई एम नो वन टू गाइड लाइक डिटेल मैनर में मैं गाइड नहीं कर रही हूँ, मैं फॉर्म की इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ कि कब कैसे क्या भरेंगे। मेरा अल्टीमेट पर्पस इज़ रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट दैट इज़ सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी के रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सोशोलॉजी देखो, एग्ज़ाम डेट तो आउट है नहीं, एग्ज़ाम डेट आउट नहीं है, लेकिन येस इतना ज़रूर बताया गया कि एग्ज़ाम डेट नोटिफाई कर दी जाएगी। लेकिन जब भी जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी, सोशोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो डे फर्स्ट पहले ही दिन हो जाएगा और शिफ्ट 2 में होगा। ठीक है, अच्छा 2 शिफ्ट होनी है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। पहला दिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, डेट तो अभी आउट ही नहीं है। इन्होंने बोला कि हम 10 अक्टूबर से एग्ज़ाम करेंगे, तो 10 अक्टूबर पहला दिन है एग्ज़ाम का, तो 10 अक्टूबर को ही दूसरी शिफ्ट में आपका सोशोलॉजी का पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका जो सब्जेक्ट कोड है सोशोलॉजी का, आपका सब्जेक्ट कोड है, ये फिल करना होता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वैसे वहाँ मिल भी जाएगा आपको, HUPH07। दिस इज़ द सब्जेक्ट कोड ऑफ सोशोलॉजी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपको पता होगा कि जब भी आप पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं तो सिलेबस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं मेजरली। क्या 2 चीज़ें हैं हमारे पास? जस्ट गिव मी सम टाइम। वन वी हैव रिसर्च। वैसे देखो, रिसर्च मेथडोलॉजी जो है ना, ये सोशोलॉजी का भी एक टॉपिक है। जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी रिसर्च के बारे में आता है। व्हाट इज़ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेथड्स होते हैं रिसर्च वगैरह के, ये सब चीज़ें सोशोलॉजी में भी आती है, बट यहाँ पे आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। प्लस बात की जाए दूसरा, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें जाती हैं, तो रिमेनिंग हमारी आएगी सोशोलॉजी। अब कैसे क्या प्रिपेयर करें, सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस जनरली सेम रहता था, पहले भी काफ़ी हद तक चीज़ें सेम होती थी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के रिगार्डिंग। हाँ, वेटेज अलग अलग हो जाता था, कुछ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव भी आ जाता था, लाइक मैसूर यूनिवर्सिटी वगैरह की बात करूँ। बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिवली सोशोलॉजी को प्रिपेयर करना है। हमें सोशोलॉजी के ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। तो देखो कुछ कुछ अलग अलग सीरीज़ चल रही हैं, मैं थोड़ा वर्क करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के मैं एक अच्छी प्लेलिस्ट आपको दे पाऊँ, जिसमें एक है, 2 ही वीडियो आई हैं अभी ऑल दो, लर्न सोशोलॉजी विद मी, जिसमें मैं आपको अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के बुक्स वगैरह के नेम, उनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं, कुछ ईयर इंपॉर्टेंट है या इस तरीके के जो भी फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न, कि आप उस वीडियो को देख के मेरे साथ ही वो चीज़ें लर्न करें। ये फैक्चुअल चीज़ों पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। डिटेल नितिन सांगवान की बुक में कवर करा रही हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली यूपीएससी ऑप्शनल, आप उसको डिटेल में अपने पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी कवर कर सकते हैं। एक ये प्लेलिस्ट मैं अभी कंप्लीट करूँगी, इस पर मैंने एक ही वीडियो बनाई थी जो अभी नहीं कुछ भी उस पर आगे हो पाया है। इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजी टॉपिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम, इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजी टॉपिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप दे रहे हो, देखो यूजीसी नेट दे रहे हो, पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, एमए का एंट्रेंस दे रहे हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब मिसलेनियस वे में यार, अब मैं यूनिट वाइज लूँ, नेट का लूँ तो आपका पीएचडी का मामला ऊपर नीचे होगा, यूपीएससी का मामला ऊपर नीचे होगा, तो मुझे
यहाँ पे सांगवान की बुक चल रही है जो ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल रहेगी। लर्न सोशियोलॉजी में मैं फैक्चुअल लर्न करा रही हूँ जो यूजीसी नेट हर एमसीक्यू एग्जाम में, पीएचडी वगैरह सब में काम आने वाला है आपके। और ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मैं बात करने वाली हूँ, इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में वी विल ट्राई कि हम मिसलेनियस टॉपिक करें, अलग अलग थिंकर्स की बात कर लें, जैसे कि आई एंड मी का कंसेप्ट पे बात कर लें, जैसे कि डर्किम की थ्योरी ऑफ सुसाइड पे बात कर लें, जैसे कि इनोमी क्या होता है इस पे बात कर लें, जैसे कि इकोलॉजिकल अप्रोच इन सोशोलॉजी क्या होता है इस पे बात कर लें। तो ये सब डिफरेंट अप्रोच को लेके हम लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एंड एक और चीज़, इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट दैट देन डू लेट मी नो एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दैट। कि मतलब आई हैव सर्टेन पेपर्स, मेरे पास कुछ पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, जिसमें कुछ तो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, नेट के डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ हैं, कुछ आपके पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यू हैं, कुछ एमए एमफिल का भी आपको पता होगा होता था सोशोलॉजी के रिगार्डिंग, इनके पीवाईक्यू हैं। अलग अलग स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है ना पीएचडी के रिगार्डिंग, वहाँ के भी एमसीक्यू हैं। तो मिसलेनियस सोशोलॉजी के काफ़ी सारे एमसीक्यू हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। एंड अल्टीमेट पर्पस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के बाद हमारा क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो हम रिवर्स अप्रोच भी लेके चल सकते हैं ना, डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं सांगवान की बुक और इधर उधर से जो भी पढ़ेंगे, हम ये भी तो ले सकते हैं कि एमसीक्यू को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें और उससे हम प्रैक्टिस कर लें चीज़ों की, उससे हम अपने टॉपिक्स क्लियर कर लें, एमसीक्यू की हेल्प से डिटेल में टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो अगर वही एग्ज़ाम से पहले अपने विल ट्राई, मतलब कोशिश करेंगे, अगर आप लोग पसंद करेंगे, प्यार देंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो एक दिन के हम 2-2 टॉपिक्स भी अपलोड कर दें। तो अगर एक दिन में 2 टॉपिक भी बात करते हैं, और अभी हमारे पास अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक में भी अगर एग्ज़ाम होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, अक्टूबर नवंबर जब भी एग्ज़ाम होता है, तो अगर हमारे पास 60 to 70 डेज़ भी मिलते हैं, 60 डेज़ में 2 टॉपिक एक दिन के, 120 टॉपिक तो यहीं से हम कवर कर लेंगे, राइट। 120 टॉपिक्स हो जाएंगे इस वाले पार्ट से, जहाँ पे मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगी, और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस तो चलती ही रहेगी। एक वीडियो में 5, 10, 15 जितने भी एमसीक्यू रहेंगे हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। सो या दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू कन्वे। आई एम नो वन टू टेल यू कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। आई एम हेयर टू हेल्प यू विथ सोशोलॉजी। एंड या इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल देन डू लेट मी नो, वील प्लान और वील थिंक फॉर दैट ऑल्सो। आई एम नॉट अप्रोप्रिएट पर्सन टू गाइड फॉर दैट आई थिंक, बट जितना भी मुझसे हो पाएगा आई ट्राई टू हेल्प यू, मैं उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।